अगर आप मेरे भी सेशंस को ध्यान से कभी सुनोगे ना या ऑब्जर्व करोगे, आपको एक क्लियर स्टैंड नहीं मिलेगा। और इसमें वो लोग जिनका माइंड बिल्कुल ही कॉन्क्रीट है, पत्थर के जैसा है। माइंड ना दो तरीके के होते हैं। 90% से ज्यादा लोगों का जो माइंड है वो पत्थर के जैसा है, उसमें सब कुछ पहले से ही फिक्स्ड है और कुछ नया अंदर जाने के लिए जगह ही नहीं है। उस माइंड में जो पहले से फिक्स्ड है, उससे मिलता जुलता कोई बंदा कोई बात करेगा, जैसे मैं कोई बात करूंगा तो कहेंगे हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये तो वैसे ही सोचता है बिल्कुल जैसे मैं सोचता हूं। और जैसे ही उससे अलग कोई थोड़ी सी बात करी जाएगी तो क्या होगा, गुस्सा आएगा, ये क्या बोल रहा है, ये सही नहीं। समझ गए क्या हो रहा है? इन माइंड्स को क्या कहो, पत्थर के जैसे माइंड है, सब रुका पड़ा है। दूसरे तरह का माइंड कौन सा होता है, जो एक नदी की तरह बह रहा है। जब तेजी से बहता है तो वहां पे कुछ भी पकड़ने के लिए नहीं है, आप कोई भी साइड नहीं ले सकते। और जैसे ही आप साइड नहीं लोगे तो लोगों को प्रॉब्लम होगी जिनका माइंड कॉन्क्रीट है। वो कहेंगे अच्छा आपने अपने इस सेशन में तो ये बोला था, इस सेशन में ये बोल रहे हो, तो क्या ये सही है या ये सही है? ये आती है प्रॉब्लम कई बार या नहीं आती है? तो भाई वो भी सही है वो भी सही है, स्टैंड पॉइंट्स अलग अलग है। इस एंगल से देखोगे तो ये सही है, इस एंगल से देखोगे तो यही गलत है। सिक्के के एक तरफ से देखोगे, अगर लाइट इस तरफ से आ रही है तो उजाला है, सिक्के पर उजाला है। इधर से देखोगे तो क्या है, सिक्के पर अंधेरा है। तो अब आप कहोगे भैया क्लियर बात क्यों नहीं करते, सिक्के पर उजाला है या सिक्के पर अंधेरा है, सिक्का हेड है या सिक्का टेल है? क्लियर बोलो ना। ये दो बातें क्या करते हो, सिक्का हेड भी है टेल भी है, ऐसा कैसे हो सकता है? समझे? तो हो सकता है पास्ट में आपको किसी बंदे के साथ में कोई खराब एक्सपीरियंस हुआ, तो फ्यूचर में जिससे भी आप मिलने वाले हो सकता है वो भी गड़बड़ हो सकता है ना हो। लेट मी फाइंड आउट। तो फिर क्या होगा, जैसे आप बोलते हो लेट मी फाइंड आउट, आप धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाते हो। आप एकदम से ना बोलते हो, ना जल्दीबाजी में हां बोलते हो, और ये बड़ी कमाल की स्टेट होती है। लेट मी एक्सप्लोर, लेट मी फाइंड आउट। अब आपके अंदर पेशेंस आ गया है। लोगों के अंदर पेशेंस ही नहीं है, बड़ी जल्दी तैयार बैठे पड़े हैं अपना जजमेंट पास करने के लिए। कहीं भी जरा सा कुछ हो जाता है, बड़ी जल्दी जजमेंट पास नहीं करते हो कि उसने बहुत गलत किया। आपको पता भी है उसने क्या किया है, क्यों किया है, आपको पता भी है उसने किया भी है या नहीं किया है। नहीं, बस जजमेंट हमारा तैयार है। ऐसे ही जैसे हम दुनिया को जज कर रहे होते हैं, ऐसे ही अपने घर में और लोगों को जज कर रहे होते हैं, ऐसे ही खुद को जज कर रहे होते हैं। करते हैं नहीं करते? तो यस और नो क्या है, जजमेंट है। तो जजमेंट को जल्दी पास मत करो, आराम से करो। और इतना भी आराम से मत करो जैसे इंडिया में कोर्ट में होता है कि 20 साल लग रहे हैं एक जजमेंट को पास करने में। 20 साल नहीं लगने चाहिए, ना 20 सेकंड लगने चाहिए। बीच का टाइम कहीं पे ठीक है, थोड़ा सा 2-4 दिन, 5 दिन, 20 दिन। बहुत बड़ा डिसीजन है तो 2 महीने। बड़ा डिसीजन मतलब क्या, शादी का डिसीजन बड़ा डिसीजन है, करियर का डिसीजन बड़ा डिसीजन है। तो वहां पे अगर 20-25 दिन, महीना भी लग जाए, दैट इज ओके। तो ये हमको एक आंसर मिला लाइफ में क्या नहीं करना चाहिए। एक्चुअली सर मेरे को लगता है कि हमें हमारे ऊपर पर्सनली सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए कोई भी काम करने से पहले। अगर हमने अपने आप पे डाउट करना शुरू कर दिया, फिर हम कुछ भी करेंगे, लाइक अगर मैं यहाँ स्टैंड करूँगी फिर मेरे को लगेगा मैं खड़ी हो रही, मैं कहीं गिर तो नहीं जाऊँगी। सो मुझे लग रहा है कि वो डाउट नहीं करना चाहिए अपने आप पे। हमें अपने ऊपर डाउट होने लग जाता है कि मैं ये कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो अब ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये खत्म कैसे हो? ये जो सेल्फ डाउट है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपको अपने ऊपर जरूरत से ज़्यादा डाउट होने लग जाए, मैं इसको बोल सकता हूँ एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। डाउट हमारे माइंड में इस तरीके से आ रहा है कि मैं ये काम करूँ या ना करूँ, ठीक है होना चाहिए। मैं इस बंदे पे ट्रस्ट करूँ या ना करूँ, होना चाहिए। कोई बंदा आकर के बोल रहा है कि हाँ मेरे को पैसा दे दे, 1 साल में तेरा डबल करवा दूंगा, तो वहाँ पर डाउट होना चाहिए कि ये बंदा फ्रॉड है। तो अब अगर ये सेल्फ डाउट आपको हेल्प कर रहा है तब तो बहुत बढ़िया है। अगर इस सेल्फ डाउट की वजह से आप अटक गए हो लाइफ में, ये सेल्फ डाउट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आपने अपने हथियार ही डाल दिए हैं, कि आप कह रहे हो कि नहीं अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे तो कुछ बस का ही नहीं। हाँ वो सब कुछ कर सकता है, वो अलग मिट्टी का बना हुआ है, मैं नहीं कर सकता। ये आने लग जाता है, नहीं आता है। इससे कैसे बचे? अंदर तक आपको ये पता होना चाहिए, अंदर तक, कि आप में, मुझ में, किसी में भी कोई फर्क नहीं है। ब्रेन इज ब्रेन, बॉडी इज बॉडी। ब्रेन इज नॉट योर ब्रेन और माई ब्रेन। इस सच को देख पा रहे हो? सिर्फ ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन पड़ी है वो अलग अलग है, बट जो ब्रेन है,
जिस तरह से ब्रेन काम कर रही है दैट इज सेम, उसमें इंफॉर्मेशन अलग अलग है, तो हार्डवेयर इज सेम,